एक चिट्ठी, और उस एक चिट्ठी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। चाइना सन्नाटे में है, मुनीर के होश उड़ गए हैं। सिर्फ एक चिट्ठी, उस एक चिट्ठी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बलूचिस्तान में चीन सेना भेजने जा रहा है? क्या चाइना बलूचिस्तान पर हमला कर सकता है? ये एक चिट्ठी है क्या, और इस चिट्ठी में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुनीर परेशान है? चाइना में भी इस बात को लेकर के पूरा सन्नाटा है। इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझिएगा। असल में ये बलूचिस्तान के मीर यार बलोच, ये एक नेता हैं, फ्री बलूचिस्तान आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनको एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी पूरे 2 पन्नों की है, लेकिन इस चिट्ठी में 4 अहम बातें हैं। उन चारों अहम बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि 79 सालों से हम आतंकवाद और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन झेल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, जो सीपैक है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और इसलिए चाइना जो है वो कुछ भी कर सकता है। हालात बड़े गंभीर हैं, खतरनाक हैं। तीसरी बड़ी बात कि आने वाले दिनों में चीन अपनी सेना बलूचिस्तान में उतार सकता है और ये भारत और बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चौथी बड़ी बात, समय आ गया है इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का। ये जो चिट्ठी लिखी है मीर यार बलोच ने, ये एस जयशंकर को लिखी है। अब इसमें जो सारी ये बातें लिखी हुई हैं, इन बातों से एक मैसेज जो पाकिस्तान को गया है कि क्या भारत इस पर कोई अपना स्टैंड लेगा। चाइना भी इस बात को लेकर के परेशान है कि भारत इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या प्रतिक्रिया देता है। अब मीर यार बलोच की ये जो चिट्ठी है, इसके सारे पॉइंटर्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बलूचिस्तान की जो स्थिति है उसको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का, जब भारत का बंटवारा हुआ उसी समय ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान में 4 अलग अलग प्रांत हैं। एक उसकी संघीय राजधानी है इस्लामाबाद और 2 विवादित हिस्से हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। ये जो 4 प्रांत हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये जो एक प्रांत है बलूचिस्तान, यहाँ के लोग जो है शुरुआत से ही, पाकिस्तान ने जब से इस पर कब्जा किया है तब से यहाँ पर जो है वो अत्याचार करता चला आया और शुरुआत से ही इनके जो आचार विचार हैं वो कभी पाकिस्तान से मैच खाए ही नहीं। साल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश बना, उसके बाद बलूचिस्तान में भी आज़ादी की मांग जो है वो और ज़्यादा उठनी शुरू हो गई। यानी बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने कह दिया कि साहब हम एक अलग देश है, हमारे अपने अधिकार हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। और ये बात लगातार उठती चली आई। लेकिन पाकिस्तान ने बनस्पत इसके कि बलूचिस्तान पर ध्यान दिया होता, उनकी बातों को सुना होता, पाकिस्तान जो है हमेशा उस पर अत्याचार करता रहा। ये जो बलूचिस्तान है, इस पूरे प्रांत की खासियत ये है कि ये इसमें बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर लोहा, तांबा, जो गैसेस हैं बहुत सारी वो, और सबसे बड़ी बात जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो पाकिस्तान क्या करता है कि वहाँ आकर के इन संसाधनों को इस्तेमाल तो करता है, इनकी खुदाई तो करता है, उनका इस्तेमाल करता है और मोटा पैसा कमाता है उससे। लेकिन उस पैसे से कभी भी बलूचिस्तान का कोई विकास पाकिस्तान ने कभी किया नहीं, उसका कोई फ़ायदा कभी बलूचिस्तान को मिला नहीं। बलूचिस्तान की स्थिति ये है कि भुखमरी है, गरीबी है, अच्छे स्कूल नहीं हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हैं, बेटर ट्रीटमेंट के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। और उसके ऊपर पाकिस्तान क्या करता रहा, जिसने आवाज़ उठाई उसी को उठा करके जेल में डाल दिया, महिलाओं को उठा करके ले गए, उनके साथ रेप तक की खबरें सामने आई। तो इस तरीके से अत्याचार जो है बलूचिस्तान पर होता रहा। लेकिन साल 2000 में आकर के बलूचिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी। बलूचिस्तान ने BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया। इस लिबरेशन आर्मी में बलूचिस्तान के कम से कम 6000 के आसपास लड़ाके हैं, उनके पास हाईटेक हथियार हैं और अब उन्होंने इसके बाद पाकिस्तान के साथ आमना सामना शुरू कर दिया। यानी पाकिस्तान के सैनिक जहां नजर आए उनको उड़ा दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया। अभी
अगर पिछले मैं 2 सप्ताह की बात करूं तो 2 सप्ताह के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मारा है। तो कुल मिलाकर के बलूचिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी की बात करता है और भारत से ये चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। इसी बात को लेकर के उसने ये चिट्ठी लिखी। अब इसमें चाइना का इंटरेस्ट क्या है ये समझिए। असल में चाइना ने साल 2015 में जो इनका वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसी का हिस्सा है सीपैक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी शुरुआत की। चाइना ने सिंजियांग प्रांत जो है उसको सीधे ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करने की प्लानिंग की, जिसके तहत ये सीपैक कनेक्ट किया। ये सीपैक जैसे ही बनकर के तैयार होता है तो चाइना की पहुंच जो है वो अरब सागर, हिंद महासागर, सेंट्रल एशिया से होते हुए अफ्रीका तक आसानी से बन जाएगी। तो वो उसका अपना फ़ायदा लॉन्ग टर्म में सोच रहा है। तो इसकी शुरुआत हो गई 2015 से, जिसके बदले में पाकिस्तान को बड़ी मोटी रकम मिली। अब पाकिस्तान एक तरफ चाइना से पैसे ले रहा है सीपैक के बदले और बलूचिस्तान का तो दोहन करता ही आ रहा है। इसीलिए इसी बात का जो है कोफ्त बलूचिस्तान को शुरुआत से पहले से था और ये जब से सीपैक और शुरू हुआ तब से ये बात मामला और बढ़ गया। इसीलिए इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता चला आ रहा है। बलूचिस्तान चुन चुन के, इनकी जो BLA है वो चुन चुन के पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करती है, उन्हें मारती है। और दूसरी तरफ मुनीर जो है वो इनके लोगों पर अत्याचार करता है। जब जिसको जो मौका मिलता है वो अपना दांव खेल देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो सारी कड़ियां हैं, बलूचिस्तान चाहता है कि भारत उसकी मदद करे और इसी बात को लेकर के मीर यार बलूच ने ये चिट्ठी लिखी है। ये खुला पत्र जो है वो S जयशंकर को भेजा है और S जयशंकर से ये अपील की है, ये जो हमारे विदेश मंत्री है, कि साहब ये जो सीपैक है ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यानी ये अगर जो फाइनलाइज हो गया तो चाइना जो है वो अपने सिंजियांग प्रांत को सीधा ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट कर देगा और उसके बाद बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत बड़ी हो जाएंगी और फिर ना कुछ बलूचिस्तान कर पाएगा और आपके लिए भी एक बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसको लेकर के ये चिट्ठी आई है, जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप है, जिसके बाद से चाइना भी सन्नाटे में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर भारत क्या स्टैंड लेता है, हमारे विदेश मंत्री क्या स्टैंड लेते हैं, ये देखना होगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर आगे जो अपडेट होंगे हम आपको इसी तरीके से शेयर करते रहेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके की बारीक विश्लेषण भरी रिपोर्टों को देखने के लिए आप न्यूज़ इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।